दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, सीनू की सौतेली माँ उसकी पढ़ाई छुड़वा देती हैं और घर का सारा काम सीनू से करवाती हैं। और जब सीनू खाना मांगती है तो उसको खाने में सबकी थाली का जूठन देती हैं। सीनू खाना लेकर तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह अपने कमरे में जाकर वह खाना नहीं खाती और केवल पानी पीकर सो जाती है। अब इसके आगे काफ़ी रात हो जाती है तो सीनू के पिताजी उसके कमरे में आते हैं। सीनू, बेटी खाना नहीं खाया? बापू, मेरी तो भूख ही मर चुकी है। अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है ना। सीनू की बात सुनकर उसके पिताजी भावुक हो जाते हैं। बेटी, ले दूध पी ले। सीनू दूध पी लेती है और अपने पिताजी के गले लग जाती है। आप कितने अच्छे हो बापू। फिर अगले दिन सीनू की माँ और सीनू की सौतेली नानी शॉपिंग करने जाती हैं और अपने बेटे सोनू के लिए वो खूब सारे कपड़े, जूते, खिलौने सब लाती हैं, पर सीनू के लिए कुछ नहीं लाती हैं। अरे बेटा सोनू, देख ये वाले जूते कैसे हैं। और देख ये मैं तेरे लिए कितना अच्छा कुर्ता पैजामा लाई हूँ। ये देख, मेरा बेटा बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। और बेटा ये देख, मैं तेरे लिए घड़ी भी लाई हूँ। यह सब वह नन्ही सी 8 साल की बच्ची देखकर अंदर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी भी अंदर से इच्छा होती है कि मेरे लिए भी नए कपड़े आएं। फिर अगले दिन सुबह सीनू काम कर रही थी और उसकी सौतेली नानी वहाँ बैठी थी। अरे इधर से साफ कर, इधर से, काम चोर कहीं की। सीनू पोछा लगा रही थी। उसका सौतेला भाई सोनू वहाँ बैठा था। अरे माँ, माँ, क्या हुआ बेटे? माँ देखो, सीनू ने मेरे पैर गंदे कर दिए। क्या? नहीं, करमचंद बापू। क्या करती हो तुम? चुप हो जा बेटी, उदास मत हो। अरे देख, मैं तेरे लिए कितनी किताबें लाया हूँ। हाँ, आज से मैं तुझे घर पे ही पढ़ाऊंगा। हाँ बापू। सीनू किताबें देखकर खुश हो जाती है। सीनू के पिताजी अब उसको घर पर ही पढ़ाते थे। पढ़ाई करने के बाद सीनू सो जाती है तो सपने में वह अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति के पास पहुँच जाती है। आओ बेटी, तुमने मुझे याद किया। माँ की आवाज़ सुनकर सीनू फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मत रो बेटी, रोने से किसी का दुख दूर नहीं होता। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। बेटी, संसार में किसी का दुख मुझसे छुपा नहीं है। तेरे मन की हर बात मैं जानती हूँ। तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटी, मंदिर में रहने वाले भगवान और देवी देवता उनकी मदद करते हैं। जिनके मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की ज्योति जगमगाती है। अपने आप पर और मेरी दया पर तू भरोसा रख बेटी, तो फिर तू इस संसार के सारे दुख हंसते हंसते सह लेगी। फिर तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। याद रख बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अम्बे माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब मैं सारे दुख हंसते हंसते सह लूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जब तुम मेरे साथ हो तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं। जय दुर्गे माँ। फिर सपने में ही अम्बे माँ सीनू को आशीर्वाद देती हैं और उसको एक चमत्कारी फूल देती हैं। माँ, माँ। ऐसे ही रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है, उधर जब सीनू की नींद टूटती है, तब सीनू वो फूल अपने हाथों में देखती है जो सपने में उसे अम्बे माँ ने दिया था। अरे ये फूल तो कल रात में माँ ने मुझे सपने में दिया था। अरे वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। माँ ने मुझे दर्शन दिए।
सीनू माँ के दर्शन पाकर बहुत खुश हो गई थी और वह दौड़ी दौड़ी अपने बापू के पास जाती है। बापू, 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 बापू। अरे अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? बापू, बापू ये देखो, कल रात माँ ने मुझे फूल दिया था और वो मेरे सपने में भी आई थी और मुझसे बहुत सारी बातें भी की थी। क्या बेटी, तुमने दुर्गे माँ से बातें की? हाँ बापू, मैंने मैंने माँ से बातें की। अच्छा, क्या बात की? जरा हमें भी तो बता। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हर दुख तकलीफ में मेरा साथ देंगी और मुझे संकट से बचाएंगी। सच बेटी, यह सुनकर तो मेरी आधी चिंता कम हो गई कि दुर्गे माँ पर तेरा विश्वास पक्का हो गया है। हाँ बेटी, दुर्गे मैया ही हमारा सहारा है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। भैया, आज रक्षाबंधन है, तुम मुझसे राखी बंधवाओगे ना? हाँ बहना, मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा। तुम तो सच में दुर्गे माँ की बेटी हो। सीनू अपने सौतेले भाई को राखी बांधने जा रही थी। उसको तिलक लगाती है, आरती उतारती है और जैसे ही उसकी कलाई पर वो राखी का प्रेम का धागा बांधने जा रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती हैं। अरे अरे अरे, रुक, चल हट। आज त्योहार के दिन मैं तुझसे अपने बेटे की कलाई पर राखी बंधवाकर उसका साल खराब करना नहीं चाहती। करमजली, मनहूस, चल हट। अरे जादूगरनी, कहीं ये हमारे नाती पर जादू ना कर दे। चल बेटी, आ, चल यहाँ से। इस तरह सीनू की सौतेली माँ सीनू को राखी बांधने नहीं देती हैं और अपने बेटे को लेकर और सीनू की पिटाई करके वहाँ से चली जाती हैं। सीनू फपक फपक कर अपनी दुर्गे माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, माँ, अब मैं किसे राखी बांधूं? माँ, आज राखी का पवित्र त्योहार है और मेरा कोई भाई नहीं है। माँ, मैं राखी किसे बांधूं? माँ, माँ, मुझे भाई दे दे या मुझे अपने पास बुला ले। माँ, मुझे एक भाई दे दे। माँ, मुझे एक भाई दे दे। सीनू अपनी दुर्गे माँ की मूर्ति के आगे सर पटक पटक कर रो रही थी। तभी वहाँ सीनू का एक भाई आ जाता है। उठो बहना, मैं आ गया। सीनू अपने सामने एक सुंदर से राजकुमार जैसे अपने भाई को देखकर चौंक जाती है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भैया। भैया, भैया, तुम्हें किसने भेजा है? तुम रो रही थी ना, इसलिए दुर्गे माँ ने मुझे भेजा है। सच? कितनी दयालु है माँ। अरे, आज राखी का त्योहार है। चल, क्या तू मुझे कलाई पर राखी नहीं बांधेगी? हाँ, जरूर बांधूंगी भैया। सीनू झट से आरती की थाली उठाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अब तुम हर साल मुझसे राखी बंधवाने आओगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। तुम कितने अच्छे हो भैया। ये लो बहना, मेरी तरफ से राखी का उपहार। इतना कहकर सीनू का भाई वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर सीनू इधर उधर अपने भाई को ढूंढने लगती है। भैया, भैया, तुम कहाँ चले गए भैया? माँ, माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी दयालु है। तूने तूने मेरे लिए भाई भेजा। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर एक दिन सीनू दुर्गे माँ के मंदिर में दर्शन करने जाती है। तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। सीनू उसको देखकर दंग रह जाती है। भैया, तुमने मुझसे राखी बंधवाई और मेरे साथ दुर्गे माँ की पूजा भी की, पर तुमने अपना परिचय नहीं दिया।
क्या बताऊं, तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भैया, और ये हम दोनों की माँ है। इससे ज्यादा और तुम क्या जानना चाहती हो? भैया, तुम अपना नाम तो बताओ। तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? तो सुनो, मेरा नाम दुर्गा चरण है। मैं दुर्गे माँ के चरणों का दास हूँ। जब कोई भक्त दुखी होता है तो दुर्गे माँ मुझे उसके पास भेज देती हैं। एक बात ध्यान में रखना बहन, जो सच्चे मन से दुर्गे माँ की पूजा करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी भैया। जय दुर्गे माँ। सीनू अपनी सौतेली माँ के व्यवहार का कैसे करेगी सामना? क्या दुर्गे माँ उसकी मदद करेंगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।